नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशन के ऊपर में, मतलब पति पत्नी के बीच रिलेशन कैसे होना चाहिए और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। भाई दो अलग परिवार से आए हैं और दोनों एक जगह में एक नई शुरुआत, नई जिंदगी, नया कदम को आगे बढ़ा के जीवन को आगे ले जाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। अब कुछ ना कुछ छोटी और बड़ी बात होती है और वहाँ से एक खटास मन में आ जाता है। और ये खटास ऐसा है कि मतलब बिछुड़ने तक का नौबत आ जाता है और एक प्रकार से बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा पेन, मतलब रिलेशनशिप में जब होता है तो मेंटल डिस्टर्ब तक हो जाते हैं लोग, आपा खो देते हैं। तो पहले तो यही चीज़ को समझें कि ऐसा प्रॉब्लम होता है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, मेंटल डिस्टर्ब, ये सब रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि करीब करीब 80% लोग को ये मालूम नहीं है, 80% लोग को ये मालूम नहीं है कि रिलेशनशिप में अगर हम अपने तरफ से कुछ भी गलत कदम उठाए तो हमारे पार्टनर को अगर वो भावुक है तो मेंटल डिस्टर्ब तक हो सकता है। बात को बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझना ज़रूरी है कि देखो, रिलेशनशिप में ये हद आए बोलने से गलती किसकी है, कौन गलती कर रहा है, इसको थोड़ा गहराई से समझना है। लेकिन भाई प्रॉब्लम भी तो ऐसा है कि मतलब हो सकता है जो मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है वही क्रिएट कर रहा है। बहुत बार क्या होता है, नशा, खासकर नशा करने वाले व्यक्ति के यहाँ ये प्रॉब्लम होता है और जहाँ पैसा की तंगी आ जाती है वहाँ ये प्रॉब्लम होता है। और जहाँ मतलब बाहर में जाने अनजाने में कोई रिलेशन बना लेता है, शादीशुदा होके भी, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। और सबसे बड़ा कारण इसका क्रोध है। हम अपने आदत बोलना चाहिए। अब जब दो व्यक्ति मिल रहे हैं और दोनों का आदत अलग रहता है, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है, उनकी जो चेतना है वह उसी तरीके से वर्क करती जैसे उसकी आदत है। और यहाँ पे कोई भी ये नहीं समझना चाहता है कि वह आदत से मजबूर है और मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। तो देखिए, ये सबका समाधान है, ये सबका निदान है। और अक्सर अगर हम देखेंगे तो 1 और 8 के जो व्यक्ति रहते, मूलांक 1 और 8 के व्यक्ति होते, मतलब शनि और सूर्य अगर ऐसे एक जगह में इकट्ठा हो गए तो लोग एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते। सूर्य का बात शनि सुनना पसंद नहीं करता है, शनि की बात सूर्य पसंद नहीं करता है। तो उसी 3 और 6 आ गया तो गुरु है और एक तरफ शुक्र है, और तालमेल बोलने से दोनों के विचार अलग हैं, दोनों बुद्धिमान हैं, दोनों के विचार ही अलग है और विचार का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में आता है। तो इतनी सारी बात जो हम बताए हैं, ये हमेशा हमारे जब रिलेशनशिप में है और गृहस्थी जीवन जी रहे हैं तो ये सब बात हर किसी को जानकारी होना चाहिए। हम बहुत भाग दौड़ करते हैं,
तांत्रिक के पास जा रहे हैं, तांत्रिक से इलाज करा रहे हैं, बाद में मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, वहाँ से दवाई खाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि गृहस्थी भी बर्बाद हो जाता है। तो आप समझ रहे हो बात को। तो हमें जब भी रिलेशनशिप में आ गए हैं और गृहस्थी जीवन में आ गए हैं तो आदत को पहले समझें, दोनों एक दूसरे की आदत को समझें। और गंदी आदत वाले को तो हम यही बोल रहे हैं कि आप जितना हो सके गृहस्थी जीवन में अगर नशा का भरपूर उपयोग कर रहे हो और आर्थिक तंगी उस वजह से आ रही है तो कोई भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। और उस समय आप अपना पुरुषार्थ को अहमियत दोगे कि चलो मैं पुरुष हूँ और मुझे क्यों दबा रहे हो, तो ये बात गलत है। भाई आप पुरुषार्थ करो, आप अगर सही पुरुषार्थ करो तो कोई भी स्त्री आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगी। और आप चरित्र आप मतलब पूरी तरह से अपना बिगाड़ दिए, नशे में उलझ गए, या फिर बाहर में जाके आप गलत अफेयर कर रहे हो, तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तब वो आपका पुरुषार्थ खत्म है। हम भारतीय हैं और भारतीयों में एक पुरुष के अंदर एक है कि उसका पुरुषार्थ उसका को कोई ठेस ना पहुंचाए। हर पुरुष चाहता है कि उसकी पुरुषार्थ को कोई ठेस ना पहुंचाए, चाहे वो एकदम सीधा साधा इंसान है, चाहे सीधा साधा इंसान है। अगर कोई स्त्री अगर उससे कुछ ऐसी बात बोलती है तो तुरंत उसका जो पुरुषार्थ जग जाता है और तुरंत एक्शन भी ले लेता है। और उसको तो हम मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति है तो उसको तो हम अपने पुरुषार्थ को तो कोई भी इंसान नहीं भगा सकता है, चाहे शराबी ही क्यों ना हो, चाहे सीधा साधा ही क्यों ना हो। लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है? भाई सीधा साधा है, वो अपना पुरुषार्थ दिखा रहा है, वो ईमानदारी से अगर घर चला रहा है, कुछ आर्थिक तंगी आ गई तो स्त्री का फर्ज बनता है वो उस आर्थिक तंगी में भी उसका साथ दे। और इसी तरीके से आप पुरुषार्थ दिखा रहे और शराब पी के पुरुषार्थ दिखाओगे तो वो तो अन्याय है। तो आप जो भी है अपने रिलेशन को अगर रखना चाहते हो, सही सलामत रखना चाहते हो, तो दो काम तो कभी ना करें। नशा से तो दूरी रहें, और दूसरा ये है अगर गलत अफेयर कहीं आप बना के रखें तो ये शादीशुदा ज़िंदगी के लिए सही नहीं रहता है। तो कोशिश करें कि ईमानदारी रहे। गृहस्थ जीवन अगर सुखमय आप बिता लिए, आप देखोगे आप दोनों बहुत ज़्यादा समृद्धि पालोगे, आपके बच्चे भी बहुत सुखमय जीवन की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर थोड़ा से भी गलती कर दिए तो किसी के जीवन में सुख नहीं आएगा। बच्चे के जीवन में भी सुख नहीं आता है, पति पत्नी के जीवन में भी सुख नहीं आता है, उनके माँ बाप को आंसू देखने का दिन आ जाता है। और रही बात कभी भी कोई भी फैसला लेना है तो आप सक्षम हो चुके हो। आप शादी इसलिए हुआ है कि आप दोनों सक्षम हो। अब जब दोनों सक्षम हो तो आप दोनों ही आपसी सलाह पे ही जीवन चलाएं, ना कि किसी और व्यक्ति के द्वारा दिए गए सलाह पे। व्यक्ति के द्वारा दिए गए सलाह की तब ज़रूरत है जब आपके जीवन में कुछ रिलेशनशिप में कुछ तकलीफ आ गया है। अगर रिलेशनशिप मजबूत है, आप दोनों ही सक्षम हो अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, खुशमय जीवन जीने के लिए। और कोशिश ये करें कि हमेशा अपने शुक्र को मजबूत रखें। फटे पुराने कपड़े पहन लिए, रात दिन घर में पड़े हैं। स्त्रियां भी बहुत बार क्या हो जाती है, साफ सफाई में ध्यान नहीं रहता है और उनका भी शुक्र खराब हो गया रहता है। आदमी बाहर से मेहनत करके आता है, सामने अगर है तो देखिए, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर कोई एक दूसरे को देख के हमेशा प्रभावित होना चाहता है। स्त्रियां भी अपने हस्बैंड को देख के हमेशा प्रभावित होना चाहती है और हस्बैंड भी अपनी स्त्री को देख के प्रभावित होना चाहती है। ये आकर्षण है।
आकर्षण को किसी भी तरीके से कम ना करें। अब शादी हो गई, अब क्या सफाई में रहना, क्या सलीके से रहना बोलने से ये अब हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी रुकावट है और ये शुक्र को भी कमज़ोर करता है। जहाँ शुक्र कमज़ोर हो गया कोई ना कोई गलत फैसला लेता है। स्त्रियां भी हो या पुरुष हो, एक चीज़ और खास कर ख्याल रखना है कि हमें दूसरे को देख के हम अपने घर ना चलाएं। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जी रहा है, आप कैसे हो, आप 2 वक्त 3 वक्त की अगर अच्छा से भोजन कर रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा खुश किस्मत में हो। आपके जीवन में वो सारी सुख आएगी जो आप दूसरे को देख के तुलना करके अपने घर में भी लागू करना चाहते हो। ऐसे ना करें। समय बदलता है, अच्छे दिन बहुत जल्दी आते हैं। उस अच्छे दिन का इंतज़ार करें और दोनों अगर का तालमेल अच्छा है तो बहुत अच्छा गृहस्थी जीवन होता है। और जितने भी भारतीय संस्कृति के जितने भी त्यौहार हैं वो सारे त्यौहार को दोनों को ही मतलब मानना चाहिए। कोशिश करें कि दोनों के दोनों सारे त्यौहार हैं, सारे त्यौहार में जो पूजा पाठ की जो विधि विधान है उसे सही तरीके से करना शुरू करेंगे तो आपकी गृहस्थी जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके गृहस्थी जीवन में नहीं आएगी। ये हमारे लिए एक ताज़ा होने का दिन होता है। जैसे दिवाली हो गया, दिवाली में घर की साफ़ सफाई से लेके बहुत कुछ किया जाता है, वो हमारी मन का भी साफ़ सफाई उसमें हो जाता है। एक ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती कि इस साल तो बहुत अच्छा से दिवाली गया है और जो दाम्पत्तिक जो जीवन के जो सुख के जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तालमेल में आप उस चीज़ को बदलिए जो आप के सबकॉन्शियस माइंड में है और जिसकी वजह से घर के जीवन में तकलीफ हो रहा है। और अपने काम को लेके मतलब 100% रहिए। खासकर पुरुष ज़्यादा काम कर रहा है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए घर से सवेरे से निकल जाता है, शाम को घर वापस आता है, तो वो बाहर कोई टाइम पास करने नहीं जा रहा है, वो मेहनत करने जा रहा है। उस मेहनत से ही हमारा घर चल रहा है। और आज के समय में दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का फर्ज एक जैसे हो जाता है। मतलब पति पत्नी अगर दोनों जॉब में है तो दोनों का फर्ज यहाँ पे एक जैसे हो रहा है। दोनों बराबर मतलब धन अर्जन के लिए सहभागी रूप से बराबर है। कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोई कम पैसा कमा रहा है। मेरा पैसा है और क्या बोलते मेरे को मेरा मर्जी से यूज़ करना है, तो पुरुष तो कभी ऐसे सोचता भी नहीं है। बहुत ही कम पुरुष है जो मतलब फिजूल में उड़ाते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में आते हैं तो उन लोग अपने घर की प्राथमिकता उनकी हमेशा से रहती है कि घर की क्या ज़रूरत है उसे पूरा किया जाए। और स्त्रियों में भी अब ऐसे भावनाएं होनी चाहिए। अगर घर से निकल के काम कर रहे हैं तो भावनाएं स्त्रियों में भी सेम होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो रिश्ते में एक कड़वाहट और आ जाती है तो वो बच्चे के परवरिश को लेके। तो बच्चे के परवरिश में भी मतलब उसी बात को रखा जाए जो आपके संस्कारों से आपको प्राप्त हुआ है और वो संस्कार अब अपने बच्चों को देना शुरू करें। जैसे आप अपने संस्कार अपने बच्चों को देना शुरू करेंगे तो वहाँ से उनको भी मतलब अपने संस्कार के प्रति मान रहेगा, हमारे संस्कृति के प्रति मान रहेगा। और जहाँ संस्कृति के संस्कार के प्रति जो मान रहता है, बच्चे हमेशा यही देखते हैं कि हमारे पिताजी
हैं, पापा हैं जो उनके भावनाओं को हम किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचाने नहीं देंगे। तो उन बच्चों में भी वो बात रहती है कि घर की जो क्या बोलना चाहिए, घर की जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, वो हमारी वजह से नष्ट ना हो। तो इस तरीके से एक छोटा से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने के लिए। बाकी गेंडम गुरुकुलम में और इससे लेके और भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ कुछ मंत्र हैं। आप व्हाट्सएप में संपर्क करें तो हम मंत्र का भी के माध्यम से हम रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ आपको दे सकते हैं। मंत्र के माध्यम से भी आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं, अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हो। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।